कि एक खिलाड़ी इनविंसिबल है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कच्ची ईंट जो होती है ना वो कमजोर होती है, उसको उंगली मारो तो लेकिन उसको आग में डाल दो ना जब आप, तो वो पक के ऐसी हो जाती है, फिर उसको उंगली क्या आपका हाथ बिल्कुल तोड़ नहीं पाता। चूने की छत जितने उस पर थप्पड़ मारो वो उतनी अकड़ती जाती है। जितनी मुश्किल परिस्थिति आती जाएगी खान साहब उतने तगड़े होते जाएंगे। मैंने देखा है, कैरेक्टर इज नॉट मेड इन अ क्राइसिस, इट इज एग्जिबिटेड। जब मुश्किल गेम आता था वो नंबर 3 जाते थे और वो उस चैलेंज को वो लेते थे। वो ये नहीं था कि पीछे दुबक गया। कमजोरी को ताकत में तब्दील करना, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना देना, हार को जीत में तब्दील कर देना, ये एक बड़े लीडर की निशानी होती है। He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones and disaster into triumph. ये इमरान खान है। मैंने जितना भी सीखा है वो मुश्किल परिस्थितियों में सीखा है। अच्छा वक्त कभी कुछ सिखाता नहीं। यार दोस्त भी देखना हो ना तो जब साया छोड़ जाता है, जो एक आदमी आपके साथ खड़ा होता है वही असली दोस्त होता है। तो ये जो बुरा वक्त है ना, ये एम्ब्रेस करने वाली बात है। मैंने खान साहब को बुरे वक्तों में एम्ब्रेस करते हुए देखा है और हर कैलेमिटी को, हर बुरे वक्त को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए देखा। हमने भी खान साहब को यहाँ खाली जलसों से खिताब करते देखा। हाँ, इसलिए देखिए आप 24 साल अगर कोई और छोड़ जाता, मैंने बड़े पॉलिटिशियन देखे हैं जो एक्टिंग वर्ल्ड से आए, बड़े एक्टर पॉलिटिक्स में आए, 2-4 साल में धक्के खा के चले गए। लेकिन एक क्रिकेटर का आना, और ये पहला क्रिकेटर है जो 24 साल संघर्ष को गहना बना के उस आग में तपता रहा और एक दिन वो कुंदन बन गया। एक दिन वो सोना आग में डालोगे ना तो काला नहीं पड़ता, वो और चमकता है, वो और चमक गया। इसलिए मैं खान साहब पे भरोसा रखता हूं क्योंकि द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। पास्ट जो है ना वो दिखता है आपको कि किस तरह से उस बंदे ने एडवर्सिटी को हैंडल किया। कोई भी आदमी व्हेन द सी इज काम पायलट बन सकता है, लेकिन जब तूफान आ रहा होता है, उछाल आ रही होती है, फिर चला के दिखाओ जहाज को, लोहा तपता है, पिघलता है। तो इसका मतलब है आपको लगता है इमरान खान मार नहीं खाएंगे? बिल्कुल मार नहीं खाए। जितनी मुश्किल परिस्थितियां वो उतना ही तगड़ा होता गया। और यही अच्छे आप लोग कैसे हैंडल करते थे? यानी खान साहब के मुखालिफिन को भी तजुर्बा देना जो पॉलिटिक्स में उनके खिलाफ हैं, वो कैसे हैंडल करें? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, वहां एक टीम थी जो इकट्ठी खेलती थी। वो टीम के लिए खेलता था, वो अपने लिए नहीं खेलता था, वो अपने नाम के लिए नहीं खेलता था। कई बार आप सेंचुरी बनाते हो और आप हार जाते हो, और कई बार आप 15 रन बनाते हो लेकिन आप टीम को जिता देते हो। वो था जो 15 रन। देखिए चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर होता है और शहद की एक बूंद सिरके के ढोल से बेहतर होती है। ये क्वालिटी थी उसमें, क्वांटिटी नहीं देखा करता था। मुझे याद है मंजूर इलाही साहब, उनको एक बार बोला खान साहब ने, मंजूर रन नहीं बना रहा था, कि तुम अपनी परवाह मत करियो, टीम के लिए खेलियो। मैं चाहता हूं कि आखिरी 3 ओवर में शारजा में मैच था कि तुम 30 बनाना, आउट हो जाओगे तो मैं हूं ना, वो पिक्चर आई थी, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, हाँ, तो जब वो कहता था तो फिर वो रहता भी था। तो मंजूर ने टुक टुक की और 2 नॉट आउट बाहर आ गया। लाइन पे बोला कि तुम दोबारा नहीं खेलो। ये जो मैसेज है कि अगर आप टीम के लिए हो फिर मेहनत देखिए। आप ये पैगाम आप खान साहब के मिनिस्टर्स को दे रहे हैं? मैं दे रहा हूं, टुक नहीं करनी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जब खान साहब सबसे पहले इंग्लैंड में खेलने गए थे, आप उनका एक्शन देखिए, उस पूरे एक्शन को तब्दील करना। ये वाहिद आदमी है शायद डेनिस लिली और इमरान खान, ये पूरी क्रिकेटिंग जगत में 2 ही ऐसे लोग, एंड नॉट अ सिंगल नो बॉल इन हिज, मतलब ये देखो कैरियर। तो ये अभ्यास से आता है साहब। अभ्यास से आप व्याघ्र सर्पों का विष आहार बना सकते हो, हवा में गति पा सकते हो और आप परमात्मा से मिल सकते हो अगर अभ्यास अच्छा है। वो बंदा मुखालिफिन के लिए भी कोई पैगाम देना, वो कैसे हैंडलिंग तो करनी है ना। एक बात आप लोग भी तो हैंडल करते ही थे ना। देखिए मुखालफत हर जगह पे है। आप ये मत समझिए कि जिंदगी में कोई भी प्रगतिशील हुआ है तो उसकी मुखालफत नहीं होती। जिस पेड़ पे फल लगते हैं पत्थर उसी को लगते हैं, याद रखना। आम के पेड़ को पत्थर लगेगा, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। मरे कुत्ते को लात मारते हो? नहीं, कोई नहीं मारता। वजह नहीं है। जिस आदमी में ताकत होती है मुखालफत उसी की होती है। इफ यू आर इंपॉर्टेंट यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। वो समझते हैं इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसिज्म उनको डिटर करता है। वो अपने अंदर इतना प्योर है कि वो निर्णय लेता ही आवाम के लिए। एक बात आप समझ लेना, एक होता है निर्णय पावर के लिए, एक होता है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, एक होता है गरीब के लिए निर्णय लेना, जो कतार में आखिर में खड़ा है उसके लिए निर्णय लेना।
सूबे को, कौम को उठाने के लिए निर्णय लेना, ये तीसरी कैटेगरी के लिए निर्णय लेगा इमरान खान, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। ये गारंटी आप किस बुनियाद पे दे रहे हैं? मैं इस बुनियाद पे दे रहा हूं कि उसके लिए अचीव करने के लिए कुछ नहीं रह गया था। हाँ, कुछ नहीं रह गया था। मतलब मैं कहता हूं कि कुछ उसको क्या पड़ी थी भाई, उसको क्या पड़ी थी कि यहां इस पॉलिटिक्स में, इस दलदल में धंस के इसको मिट्टी को साफ करने का। अजीब अजीब लोगों ने बहुत कुछ कहा भी इसके तो ये देखिए आप कि 24 साल एक आदमी संघर्ष से लदा हुआ इस मुकाम पे पहुंचा है, उसको कद्र होती है। एक बार महाराजा रंजीत सिंह का काफिला जा रहा था साहब, 1 लाख रुपए का शॉल लेके एक बंदा सो रहा और जूती जो है वो उसने अपने सिर के नीचे लगाई हुई। तो महाराजा रंजीत सिंह ने काफिला रोका, बोला इसको गिरफ्तार कर लो। क्यों साहब? कह रहा है ये शॉल चोरी की है, इसको कदर नहीं है, 1 लाख की है, नीचे बिछाई हुई है, और जूती इसकी अपनी कमाई की है, सिर के नीचे ली रखी है। जो मुश्किलात से गुजरता है साहब, उसे कद्र होती है और सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद।